एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन तो गए विनोद जाखड़, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ चर्चा सोशल मीडिया पर गर्म है। लाई हूं उन्हीं गर्माहट भरी खबरों को। आज इस वीडियो में बात करेंगे रौनक खत्री के बारे में, क्यों लोग उन पर चर्चा अभी तक कर रहे हैं और क्यों वो इस दौड़ में होते हुए भी बाहर हो गए, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर। अब आपकी बारी। तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। एक है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने विनोद जाखड़ की और दूसरी है डीयू के अध्यक्ष रौनक खत्री की। अब मसला ये है कि लोग कह रहे हैं कि इनका इस दौड़ में से बाहर होना क्यों हुआ, ऐसा इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उन कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर एक पोस्ट डाला गया है। पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि यूजीसी विरोधी रौनक खत्री है और कहीं ना कहीं दलितों का जिस तरीके से लगातार इन्होंने अपमान किया है, उसकी वजह से वो इस दौड़ से बाहर हुए। 2-3 दिन से, जब से विनोद जाखड़ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से इनके नाम पर भी चर्चा हो रही है कि इन्होंने कहा है कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं, ऐसा वैसा अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से रौनक खत्री ने SC ST को लेकर एक फर्जी कहानी बनाई थी और यूजीसी आने पर यूजीसी का विरोध भी भरसक किया था इन्होंने, उसी वक्त इनकी राजनीति खत्म कर दी गई थी। कहीं ना कहीं दलित समाज, आदिवासी समाज, SC ST समाज ये समझ गया है कि ये हमारे हित का आदमी नहीं है। अगर पावर में आ गया तो कहीं ना कहीं हमारी ही काट करेगा। और यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि कोई भी हो, याद रखें, जो दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों के विरोध में जाएगा उसकी राजनीतिक नसबंदी हो जाती है। सुना आपने ध्यान से? ये हम नहीं कह रहे, ये यहां पर लिखा हुआ है। लोग यहां पर क्या कह रहे हैं, चलिए आइए आपको बताते हैं। लोगों का यही कहना है कि यूजीसी के समय झूठा नैरेटिव अगर इसने बनाया उस समय, उसी वक्त इनका राजनीतिक बलात्कार हो गया था और अब इनको कोई तरजीह नहीं दी जाएगी। लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरह से 70 साल में जो पार्टी दलितों का भला नहीं कर पाई, वो आज कैसे कर पाएगी। अगर विनोद जाखड़ इस नैरेटिव को तोड़कर कुछ अच्छा कर पाते हैं तो वाकई में ये जो कदम उठाया है उन्होंने विनोद जाखड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का एनएसयूआई का, वो काबिल तारीफ है। कई लोग कह रहे हैं राजनीति केवल नारों और विवादों से नहीं चलती, जिम्मेदारी, विश्वसनीयता और निरंतर काम से चलती है। अगर कोई नेता झूठे आरोप लगा देता है ना, तो और समाज के किसी वर्ग को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो याद रखिएगा, जनता सब देखती है, सब जानती है और याद भी रखती है, फिर चाहे से वो छात्र राजनीति हो या फिर राष्ट्रीय राजनीति हो। कई लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक नसबंदी इस तरह से हो गई है रौनक खत्री की कि वो आगे अब अपने करियर में बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक तो झूठी कहानियां बनाना, वो भी दलितों के बारे में। कई लोग कह रहे हैं कि रौनक खत्री को धमकी देने की हिम्मत भी रख सकते हैं इस समाज के लोग। जिस तरह से उन्होंने झूठी बात बताई है, उसका हर्जाना तो उनको मिलना ही था। ज्यादातर लोग इसी फेवर में हैं कि जिस दिन उन्होंने ये छिछली कहानियां गढ़ी थी दलितों के बारे में, उसका नतीजा तो निकलना ही था। कांग्रेस वाले क्यों भाव देते इनको, और साफ साफ समझ में आ गया होगा। अभी हाल ही में इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी साफ साफ लिखा है कि मुझ पर फालतू में राजनीति की जा रही है। मैं हालांकि उस दौड़ में था, लेकिन विनोद जाखड़ जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, मैं उस दौर से बाहर हो चुका हूं। उन्होंने जाखड़ को बधाई संदेश भी दिया था और अपने ऊपर हो रही राजनीति और चर्चा को विराम देने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, छात्र राजनीति वो
समय होता है जब आप अपने आप को पूरी तरह से स्टेब्लिश कर चुके होते हैं छात्र राजनीति से परिपक्व और राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ने के लिए। और यही जो रौनक खत्री गलती कर बैठे हैं, इस गलती का खामियाजा अभी और कहां कहां किस स्तर पर भुगतना होगा, ये आने वाले समय में इन्हें पता चल जाएगा आराम से। आप बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, आप क्या सोचते हैं, क्या रौनक खत्री को इसी वजह से इस दौर से बाहर किया गया? लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।